नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका और कार्यक्रम में चर्चा चल रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं सृष्टि के बारे में कि सृष्टि की रचना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई और हमारा भी रचना क्यों की गई। आज इसी कार्यक्रम में इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन क्योंकि हमने सृष्टि की रचयिता के बारे में हमने और अपने बारे में काफ़ी बात कर ली है, मैं ये चाहूँगी कि कोई अब आप इस तरह का, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, बेशक आपको ये सारे ज्ञान बाला गुरमचारी जी से मिला होगा, उन्होंने क्या कोई ऐसा आपको कोई और एक्सपीरियंस अपना बताया हो, कुछ साझा किया हो, कोई और उनके बारे में जानकारी हमें बताइए। सृष्टि के बारे में और भी थोड़ा कुछ बताना चाहते हूँ। जी बताइए प्लीज। देखिए, जो कुछ आसमान में है जी। सब कुछ लेके हमारा जन्म हुआ। हमारा अस्तित्व क्या है सब इंसान को समझना चाहिए। ठीक है जी। हमारा अस्तित्व है, हमारा शरीर में है क्या? पानी है, मिट्टी है, मर जाने के बाद तो मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल। हड्डियां है, ऊर्जा है और हमारा हवा भी है। पंचभूत छोड़ के तो हमारा कुछ नहीं है। हर वस्तु, हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु, सब सृष्टि का मूल में पंचतत्व है। वो क्या है? आसमान है, धरती है, मिट्टी है, धरती मतलब मिट्टी है, हवा है, पानी है, ऊर्जा है, सूरज है। ठीक। तो ये पंचभूत छोड़ के कोई सृष्टि नहीं होने सकता है। ये पंचभूत सृष्टि का आधार है। एक वस्तु का वस्तु है, वस्तुत्व है। तो पंचभूत को छोड़ के कोई धर्म नहीं हो सकता है। आदमी बनाने सीखेगा सूरज, आदमी हवा बनाने सीखेगा नहीं। इंसान पानी बनाने सीखेगा। पानी को छोड़ के, हवा को छोड़ के, धरती को छोड़ के, जो इंसान प्रकृति को सृष्टि नहीं किया, जी। प्रकृति आसमान से सृष्टि हुआ, प्रकृति आसमान का ही जरिया है जी। और हम लोग प्रकृति और आसमान का ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरिया है। पार्ट ऑफ जरिया है, पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ अल्लाह है। हमको छोड़ के आसमान है। अगर हमको छोड़ के, आपको, इनको छोड़ के आसमान कहेंगे तो आसमान तो अंगो ही नहीं होगा। आप हिंदी में बताओ। ये कह रहे हैं कि जैसे आप, हम और जितने भी हम लोग हैं, प्राणी, पेड़ पौधे, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आसमान तो अंगहीन हो गया, क्योंकि हम तो उन्हीं के से ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल, उन्हीं के एक अंग हैं। उन्हीं के एक अंग है, तो वो तो फिर अंगहीन रह गए। যেমন আমার হাত বা পা যদি বাদ হয়ে যায়, जी। আমার নামই চেঞ্জ হয়ে যাবে। হাত কাটা সংকট আছে, হ্যান্ডিক্যাপ সংকট আছে। बिल्कुल। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर जैसे मेरा अगर एक हाथ ना हो या पैर ना हो तो फिर मैं क्या रहा, मेरा हाथ कटा, शंकर सरकार मेरा नाम हो जाएगा। हैंडीकैप संकट सरकार हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग को छोड़ के आसमान नहीं, हम लोग को छोड़ के प्रकृति नहीं, हम लोग को छोड़ के अल्लाह नहीं, हम लोग को छोड़ के ईश्वर नहीं, हम लोग को छोड़ के भगवान नहीं, हम लोग को छोड़ के देव देवी नहीं। और हम लोग खुद देव देवी भगवान है भाई। बिल्कुल। अरे हम लोग नहीं है तो उनका कहाँ स्थान है? उनको पूछने वाला कौन है? इंसान नहीं है। इंसान अगर नहीं अल्लाह बोल के पुकारेगा तो अल्लाह बोल के कोई है, कोई चीज किसको पता है? हम पुकारते हैं कुछ इंसान धरती में बोलता है अल्लाह अकबर। ठीक। अल्लाह अकबर का हमारा जितना जानकारी है, अल्लाह आसमान है, हुआ अकबर का मतलब सूरज है। सूरज को अकबर कहती है। ठीक। हम गलती कर सकते हैं, भूल कर सकते हैं, लेकिन हमको जितना जानकारी है। अब मुसलमान का मतलब है, मुसलधारा ईमान जो है वो एक असली मुसलमान है। और सभी धरती का इंसान मुसलमान है।
जो 800 करोड़ आदमी अभी है, जो अभी पैदा हुआ, पहले भी पैदा हुआ, बाद में भी पैदा हुआ, सब मुसलमान है। वो जो मुसलमान नहीं है मतलब वो ईमानदारी नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो काफिर है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मुसलमान, ठीक है, आप अल्लाह अकबर हम कह रहे हैं, लेकिन इंसान मतलब इंसान है। जैसे कि मैन मेड धर्म बार बार प्रेसिडेंट कहते हैं, मैन मेड धर्म के बिना हम हैं, लेकिन अगर हम नहीं है तो धर्म नहीं है, जो मैन मेड धर्म प्रकृति है। नहीं है तो हम भी नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है। तो इसमें इसका मतलब प्राइम कौन हुआ? प्राइम इसका मतलब हम हुए, क्योंकि हम महाआकाश का अंश हैं और हम धर्म लेके ही पैदा हुए हैं, विवेकाधीन है हम लोग। तो अगर हमारे बिना धर्म कैसे होगा? अगर हम ही नहीं होंगे धर्म नहीं होगा। लेकिन धर्म अगर मैनमेड धर्म नहीं होगा तो भी हम हैं। इसका मतलब साफ है कि इम्पोर्टेंट क्या है, और जो मैनमेड है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि अगर धर्म, जो मैनमेड धर्म है, अगर उसका कोई अस्तित्व होता, ये जितने भी प्रकार के धर्म हैं, देवी देवताएं, गॉड, अल्लाह, भगवान, अगर ये सच में इतने ही पावरफुल होते तो हम अगर नहीं भी होते तो भी उनका अस्तित्व होता। उनका तो अस्तित्व हमसे है, हमारा अस्तित्व उनसे नहीं है। हम नहीं है तो अल्लाह किसको बोलेगा? कौन एग्जैक्टली, बोलेगा? एग्जैक्टली। हम नहीं है तो भगवान किसको पुकारेगा? भगवान किसको कहेगा? ये तो सोचो भाई। बिल्कुल, ये एक छोटी सी सोच हमें अब बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा इसको। तो इसलिए अभी सब एकजुट होना चाहिए। जी, धरती से व्यक्ति मालिकाना पहले हटाना चाहिए, बाद में आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी, आदमी का बना हुआ एजुकेशन धरती में नहीं चाहिए। धरती में ये चाहिए जो संविधान आसमान में है, प्रकृति में है, वही संविधान यहाँ लागू करना चाहिए। जो संविधान आसमान में है वही यहाँ होना चाहिए। जो भाषा आसमान के है वो हमारा भाषा होना चाहिए, वही धर्म हमका होना चाहिए। आसमान का सब कुछ, प्रकृति का सब कुछ हमारा जरिया होना चाहिए। तो आसमान प्रकृति को छोड़ के धरती में आदमी का बना हुआ कोई चीज का वैल्यू नहीं है। कोई इंसान अभी तक, कोई साइंटिस्ट अगर कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा नेचर से, प्रकृति से, वो कुछ बनाने नहीं सकता। वो तो असेंबली करता है, वो कुछ बनाते नहीं है, वो चिन्हित करता है ये चीज ये है, लेकिन रॉ मटेरियल तो नेचर की है। हाँ। तब आप लोग पढ़े लिखे, हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, बुद्धू है, बुर्बक है। तो 800 करोड़ आदमी तो बहुत होशियार है, हमसे बड़ा आदमी है, पढ़े लिखे है, ज्ञानी है, प्रोज्ञावान है, पैसा वाला है। तो हमारा ये तो 500 रुपया हमको एक आदमी दिया, ये एक अनुष्ठान में हमको गिफ्ट मिला। हाँ, हमको दिल करता है दारू पीने के लिए, पैसा नहीं है। सिगरेट पीने के लिए दिल करता है, पैसा नहीं है। आपका मालिक जो चैनल का ओनर है, चेयरमैन, वो हमको तो फ्री में चलाता है। हमारा बात सुनने का बाद वो इतना खुश हो गया। वो तो सनातन हिंदू है, लेकिन हमारा बात सुनने के बाद हमारा पूरा खर्चा वो उठाता है। अच्छा। इसलिए तो हम आगे बड़ा बड़ा बात करते हैं। हम उनको बोल दिया, अच्छा। हम जब जाएंगे वहाँ आप उनको साथ में लेके जाएंगे। अच्छा। नाथुराम गौड को तो मुक्ति मिल गया। नाथुराम गौड जिसको मारा गोली करके, उसको तो मुक्ति नहीं मिला। अच्छा। वो तो धरती का अभी भी भगवान है। तो जो आपका प्रश्न था उसी पे वापस आते हैं कि जो जिस अभिलाषा से महाकाश ने सृष्टि की रचना की, इंसान को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, सुंदर सुंदर फूल बनाए, पक्षी पक्षी बनाए, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि ठीक चल रही है, सिर्फ एक इंसान जिसको कि मैंने इतना स्पेशल केयर लेके एक चिंतन, एक मनन करने की शक्ति उसमें डाली, और वही मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन ही खराब निकल गई, तो कहीं ना कहीं वो भी हमसे नाराज है। तो अब हमको तो मालूम था हम लोग बुर्बक बनेंगे, इसलिए वो दास बन के, विवेक बन के, चैतन्य बन के हमारा सबका समझ में है। लेकिन फिर भी तो हम नहीं सुधरे। लेकिन अब ये वक्त है कि अगर इस चैनल के जरिए बालक ब्रह्मचारी जी का जो उनकी गाइडलाइंस है, अगर हम उनको फॉलो करें तो क्या होगा कि जिस
इमेजिनेशन से हमें महाकाश ने सृष्टि किया, अगर हम उनकी उस पे खरे उतरे, प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से उनकी आशाओं पे अगर हम खरे उतरे, तो फिर हर इंसान ही पास है, हर इंसान एक्सेलेंट लेके अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आगे जा सकता है। तो अभी भी वक्त है कि हम लोग खुद को बदलें। ये जो भी हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये जो लोगों का विभाजन कर रहे हैं, उसको हमें ख़त्म करना होगा और एक परिवार की तरह रहना होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, किन्हीं का भी नाम लें, बिल्कुल। जब वो अपने बच्चों को लड़ते हुए देखेंगे तो बुरा ही लगेगा। बिगड़ते हुए देख रहे हैं, बिगड़ते हुए देख रहे हैं। हमारे माता पिता भी हमें यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, अच्छी तरह से सेटल हो जाएं, अच्छी जिंदगी इंसान इनकी बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, समाज में उसको इज्जत रहे, और साथ में विवेक उनको इतना स्ट्रांग हो, इतना उनमें तमीज। नहीं, विवेक तो स्ट्रांग है, हम उनकी सुनते नहीं हैं। उनका बात नहीं कोई सुनता है। मेरा मतलब ये है कि जो विवेक की आप बात कर रहे हैं वो भी, लेकिन एक विवेक जो बात करने की क्षमता और समझने की क्षमता दूसरे की होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको एक दूसरे को समझते हुए जीवन जीना है, बिल्कुल। किसी एक पर सारा भार नहीं आना चाहिए, जैसा कि आप भी कहते हैं प्रेसिडेंट। अब मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस लोग देखते हैं, ये एपिसोड्स लोग देखते हैं और बालक ब्रह्मचारी जी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जी। तो उनके बारे में कुछ और हमें बताइए, क्योंकि हमें उनकी लर्निंग से बहुत कुछ सीखने को अलग मिलता है। देखिए, हमारा काम ही तो ये है। हाँ, हमारा एक काम नहीं करेंगे, हमारा मरने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगा? हमारा काम है, जो बात महागुरु बालक ब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती हमने बताया, उसने बताया तुम्हारा आसमान अल्लाह है, तुम्हारा आसमान ही भगवान है, सृष्टा है, ईश्वर है, गॉड है, वही तुम्हारा राम नारायण नाम है। इसी नाम से उसको पुकारो ना, वो तो बात करने के लिए खड़ा है। हम कभी भी राम नाम करता है तो सैल्यूट करके बोलता है आई एम हियर। आसमान हमको बताता है, हम बोलते हे राम नाम, आसमान हमको ऐसे सैल्यूट करके बोलता है आई एम हियर, यू कम हियर। ये तो सच्ची बात है भाई। राम नारायण तो हमारा दास बन के बैठा है। कोई अल्लाह भगवान गॉड तो अभी तक हमारा दास नहीं बना। कोई अल्लाह खुदा भगवान कोई इंसान का दास बन गया, बोलने से सब कुछ मिल जाता है। दिखाइए, हम दिखाएंगे राम नाम बात करता है, हम दिखाएंगे राम नाम अभी तक एग्जिस्टिंग है, हम दिखाएंगे राम नाम आसमान है, हम दिखाएंगे राम नाम प्रकृति का नियंत्रण करता है। बताओ हिंदी में। तो प्रेसिडेंट का ये दावा है कि बालक ब्रह्मचारी जो महागुरु हैं, उनके जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से राम नारायण राम ही महामंत्र है, आज के युग की महाध्वनि है, और वही एक सहारा है जिसके जरिए इंसान का जो इतना अधपतन हो चुका है, इतने हम लोग